ऐसे ही कर दूं सर। तो देखिए हमने माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तब आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, और चौड़ाई का दुगना अर्थात x का दुगना 2x और एक अधिक का मतलब एक हमने जोड़ दिया तो इतनी मीटर हमारे पास हो जाएगी। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा? 528 दे रखा है। लिखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर है 528 मीटर स्क्वायर, इसलिए कितना हो जाएगा? और भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना? 528। लंबाई कितनी है हमारे पास? ये है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है? x बराबर कितना हो गया? 528 हो गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x और 528 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया? उपरोक्त स्थिति की एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो उपरोक्त स्थिति में हमारे पास क्या द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है? 2x² + x - 528 बराबर 0। तो जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे भूखंड की लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात करेंगे तो इस समीकरण को वो क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। तो हमें देखिए स्थिति को द्विघात समीकरण में बदलना है। तो हमारे पास जो उपरोक्त स्थिति है उसका द्विघात समीकरण कितना आ गया? 2x² + x - 528 बराबर 0। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई किसको? इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो आगे देखेंगे हम प्रश्न 2 के सेकंड में क्या स्थिति दे रखी है और उसका समीकरण यहाँ पर क्या प्राप्त होने वाला है। दूसरी स्थिति की बात करें तो वो यहाँ पर दे रखा है सेकंड स्थिति यहाँ पर है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास पूर्णांक है तो उसको हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस स्थिति को हमें द्विघात समीकरण के रूप में हमें बदलना है और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणनफल कितना दे रखा? 306। तो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 1। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 306। प्रश्नानुसार x × x + 1 बराबर कितना हो गया? 306। और इसे हल करेंगे तो ये हो गया x² + x - 306 बराबर 0। तो उपरोक्त स्थिति का हमारे पास क्या आ गया? ये द्विघात समीकरण आ गया और ये द्विघात समीकरण पूर्णांकों को संतुष्ट करेगा। पूर्णांक इस वाली द्विघात समीकरण को हमारे पास क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है, x² + x - 306 बराबर 0 आ गया। और जो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल जो भी है हमारे पास धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वह इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी स्थिति का एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। दूसरी में अब इसके तीसरे भाग में हम चलने वाले हैं और देखेंगे कि हमारे पास क्या है।
तीसरे भाग में हमारे पास स्थिति दे रखी है रोहन की माँ उससे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल उनकी आयु का गुणनफल उनकी आयु का गुणनफल। तो उनकी आयु का गुणनफल देखते हैं कितना बता रहा है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें क्या रोहन की आयु यहाँ पर ज्ञात करनी है। इस स्थिति का हमें द्विघात समीकरण यहाँ पर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, हम रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तब रोहन की माँ की आयु माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो कितना हो जाएगा x + 26। अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। वो कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, आयु का गुणनफल वर्षों में 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। रोहन की आयु ये हो जाएगी x + 3 और रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x + 29। तो ये हो गया। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास, 360 दे रखा है। तो x + 26 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x + 3 × x + 29 इक्वल हो जाएगा 360। और ये हो गया x² और 29 और ये हो जाएगा 32x + 3 × 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 और ये माइनस का 360 बराबर 0। तो ये हो गया x² + 32x और क्या आ गया माइनस का 3 और यहाँ पर 15 में से 8 गया 7 273 बराबर 0। तो हमारे पास इस स्थिति की क्या आ गई, यहाँ पर इस स्थिति की द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई और वो है x² + 32x - 273 बराबर 0। तो रोहन की आयु इस वाली समीकरण को संतुष्ट करेगी। अर्थात इसे हल करें तो हमारे पास किसकी आयु प्राप्त होने वाली है, रोहन की आयु प्राप्त होने वाली है। अब हम इसके लास्ट भाग को देखने वाले हैं। दूसरे के लास्ट भाग को यहाँ पर देखने वाले हैं और दूसरे का लास्ट कितना है वो हम यहाँ पर देखेंगे और वो है हमारे पास 4th भाग। और 4th भाग में हमारे पास है एक रेलगाड़ी
रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।